सब इंसानों की पेट बहुत ज़्यादा पसंद है, खास कर लड़की को सबको तलाश है, मैं किसी को तलाश नहीं करूँगी का मैसेज आया था। वो शायद एक लेस्बियन है, तो वो मुझे अपना पार्टनर बनाना। स्टॉकिंग तो बहुत से लोग करते हैं मुझे, लेकिन मेरे हेटर्स मुझे सबसे ज़्यादा स्टॉकिंग करते हैं। एक लड़की अपनी सपना पूरा करने एक छोटी सी जगह से कोलकाता में अपनी कहानी बनाने आई, चित्रा देवनाथ। हम उनकी कहानी बताते हैं, उनकी तरह से, उनकी प्यारी हिस्ट्री में, और उनके लाइफ में क्या क्या गलत हुआ वो भी हम आपको उठा के देते हैं। नमस्कार, मैं हूं इंद्रनील। आपका स्वागत है योर टाइम डील कोलकाता न्यूज़ में। मैं हूं अभी कोलकाता में। एक्चुअली ये कोलकाता में ही आते हैं, लेकिन बहुत दूर है, कैनिंग में। जी हाँ, और मेरे पास जो बैठे हुए हैं, इस एक्ट्रेस को आप शायद जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते होंगे ना, तो आज जान जाओगे। जी हाँ, इनका नाम है, चलिए हम नहीं बोलेंगे, इनसे ही पूछते हैं। आप अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है चित्रा देवनाथ। आप अभी क्या कर रहे हैं, आप क्या करते हैं? बाय प्रोफेशन एक्चुअली आई एम अ मॉडल, आई एम अ फ्रीलांस मॉडल, बट ऑल्सो मैं एक्टिंग भी करती हूँ और मैं एक्ट्रेस भी बनना चाहती हूँ, इसीलिए एक्टिंग पे भी फुल फोकस है मेरा। बनना चाहती हूँ मतलब मैं समझा नहीं। मतलब एक्टिंग करती हूँ, मतलब अभी तो एक्ट्रेस ही हूँ, लेकिन उस लेवल की एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, मतलब एक सुपरस्टार। आप अभी सुपरस्टार नहीं हो। जितने फैंस हैं, जो आपको देखते हैं या जो आपको सपोर्ट करते हैं, वो तो आपको सुपरस्टार ही मानते हैं। हाँ, वो सब मेरे बहुत, मतलब मेरे फ़ैन मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, और मैं उनकी नज़रों में सुपरस्टार ही हूँ, लेकिन मैं मेरी नज़रों में भी सुपरस्टार ही हूँ, लेकिन उस लेवल की स्टार अभी होने में थोड़ा सा तो वक्त लगेगा ही, क्योंकि मैं अभी स्ट्रगल कर रही हूँ, इसीलिए। और जहाँ तक मुझे पता है, जब लड़की जन्म लेती है तब से वो सुपरस्टार ही होती है। तो अभी आप क्या काम कर रहे हैं रिसेंटली? एक्चुअली मैं फ़िलहाल तो 2 साल से मॉडलिंग कर रही हूँ, तो मैं मॉडलिंग के साथ साथ अभी एक्टिंग, शॉर्ट फिल्म और बहुत सारे चीज़ें कर रही हूँ। जैसे कि मैं अभी शॉर्ट फिल्म और नेक्स्ट में बहुत बड़ी कुछ फिल्म भी करने जा रही हूँ, तो इसीलिए तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा बड़ी बिग स्क्रीन में देखने के लिए। तो फ़िलहाल तो मेरा यही सब कुछ चल रहा है ग्लैमर इंडस्ट्री में। ये जो शॉर्ट फिल्म जो आपके आने वाला है, ये जो जिस पे आप काम किए हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताइए। आप इसमें कैसे आप काम मिला आपको, कैसे? ज़रूर बताऊंगी। एक्चुअली हम जहाँ पर रहते हैं वो है कैनिंग। कैनिंग एक छोटा सा टाउन है, एक स्मॉल टाउन। तो कैनिंग से कलकत्ता का सफ़र थोड़ा सा मतलब दूर है, क्योंकि कैनिंग से कलकत्ता जाने के लिए हमको ट्रेन में 1 घंटे 1.5 घंटे बैठना पड़ता है। तो उस जगह पर जाके, उस जगह पर मेरा कोई जान पहचान का नहीं था जो मुझे ये वाला काम दिला सकता था। मेरा कोई रिलेटिव नहीं था, इस इंडस्ट्री में मेरा कोई भी सपोर्टिंग सिस्टम नहीं था। मेरा जो सपोर्टिंग सिस्टम था वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे घर वाले थे, मतलब मेरे मॉम थे, मेरे डैड थे, मेरे ग्रैंड मदर थे, वो सारे मुझे हर वक्त सपोर्ट करते थे। तो तब मैंने सोचा कि मुझे ना अगर मैं इस लाइन पे कुछ करना चाहूँ, अगर मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में कुछ भी करूँ, तो इसके लिए मुझे कलकत्ता में जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके जान पहचान बनाना पड़ेगा। कुछ लोग अगर मुझे पहचानते हैं तो ही मुझे काम मिलेगा, क्योंकि लोग थोड़े ना मुझे यहाँ से जाके उठा लेके मतलब काम देगा, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना। तो मैंने सोशल मीडिया पे अपनी मतलब अच्छे फ़ोटोज़ डालती थी मैं, और उसके बाद मुझे बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र से कॉल आया, डीएम आया कि मैम कैन यू वर्क विथ मी। सो बहुत से लोग मेरे साथ तब काम करना चाहते थे। ऐसे ही धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते करते मैं कलकत्ता में जाके बहुत सारे इंटरव्यूज़, ऑडिशंस, बहुत कुछ दे के फाइनली मुझे बहुत से जगह से फ़ोटोशूट्स के ऑफ़र मिले। और शॉर्ट फिल्म की एक अलग ही स्टोरी है, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको बता सकती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, एकदम बताइए आपकी शॉर्ट फिल्म का स्टोरी जो है। एक्चुअली शॉर्ट फिल्म का स्टोरी ये है कि शॉर्ट फिल्म होता है ये मुझे पता था, लेकिन कैसे होता है, इनका चार्जेस कैसा है, कहाँ पर होता है, ये मुझे कुछ नहीं पता था। तो इसीलिए एक बातें है ना कि अगर हम कुछ चीज़ें दिल से चाहते हैं तो ऊपर वाला भी हमारा साथ दे ही देता है जी। ये मेरा एक ड्रीम करियर है कि मैं मॉडलिंग करूं, मैं एक बड़े रैम शो करूं,
मैं उस जगह की विनर बनूं और मैं एक स्टार बनूं। मतलब सारे लोग मेरे साथ सेल्फ़ी खींचना चाहेंगे, सारे लोग मेरा ऑटोग्राफ लेंगे, प्रेस, मीडिया, लाइट्स, कैमरा, ये मेरा एक सपना था बचपन से ही। जी। तो इसको पूरा करने के लिए मैं हर एक मतलब कुछ भी कर सकती थी। मतलब मैं कुछ भी, एनीथिंग आई कैन कॉम्प्रोमाइज़ इन माई लाइफ। मैं सारे मतलब काम की बात कर रही हूँ कि मैं कुछ भी मतलब लोगों से भी बातें करना बंद कर सकती हूँ, एनीथिंग। जी जी। तो इसीलिए मैं तब क्या किया, मैंने कुछ डायरेक्टर्स की नंबर कलेक्ट किया और उसके बाद मैं उसको व्हाट्सएप पर मैंने अपनी फ़ोटो भेजी, उनसे कॉल में भी बात की। तो एक ही लुक में उसको मेरा फ़ोटो अच्छी लगी और वो मुझे बुलाए उसके ऑफ़िस में और मैं गया उसके ऑफ़िस में। तब वो कुछ ऑडिशंस लिए मेरे से और उसके बाद ऑडिशन में फर्स्ट बारी सिलेक्टेड हो गई। उसके बाद उन्होंने शॉर्ट फिल्म स्टार्ट किया। जी जी। तो ऐसे ही मेरा फर्स्ट शॉर्ट फिल्म है मुक्ति। आप लोग प्लीज़ अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। वो AK फिल्म प्रोडक्शन की नाम की एक चैनल में है। तो उसके बाद मुझे बहुत जगह से मतलब कॉल आया। तब मैं भी बहुत से डायरेक्टर से बातें की कि मुझे शॉर्ट फिल्म में काम करना है, क्या आप इंटरेस्टेड हो? जी। तो उन्होंने मेरा फ़ोटो मांगी, प्रोफाइल मांगी। तो मेरा फ़ोटो देख के ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब अपने आप में मैं गर्व हूँ कि अगर मैं सीरियसली किसी को भी अपनी फ़ोटोज़ भेजती हूँ, जी। मेरे काम की फ़ोटोज़ कुछ भी, तो सभी ना फर्स्ट बार में ही मुझे बोल देता है कि हाँ मैं काम करूँगी आपके साथ। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम एक बात पूछते हैं आपसे, जब आपने कहा कि पिक्चर्स आप जब शेयर करते हैं, स्पेशली जो डायरेक्टर्स होते हैं वो तो आपका काम भी पसंद कर रहे हैं इसीलिए आपको ऑफर्स कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी हुआ कि आप जब कहीं काम कर रहे हैं, जब आप पिक्चर्स बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए इस इंडस्ट्री में कुछ पॉजिटिव चीज़ भी है, नेगेटिव चीज़ में, तो कभी ऐसे कुछ चीज़ें हुई जो आपको बोले कि इस फ़ोटो तो ठीक है, नहीं इसको थोड़ा और ओपनली कुछ दिखाइए, ऐसा कुछ? बहुत सी जगह में ऐसे हुआ है कि कुछ वेस्टर्न शूट के नाम पे बहुत से लोग ये कहते हैं कि आपको ना, मैं नॉर्मल सी वेस्टर्न शूट की फ़ोटो दे देती हूँ तो मुझे ये बोलता है कि आपको थोड़ा सा और मतलब कोई बोल्ड फ़ोटोज़ है तो मुझे भेज दीजिए और ज़्यादा हॉट लगोगी आप। तो मैं उनको कहती हूँ नहीं, अगर आपका शूट वेस्टर्न है तो मैं आपको बोल्ड क्यों भेजूँ? तो दिमाग भी तो लगाना ज़रूरी है ना। तो मैं एक बार में ही उसको रिजेक्ट कर देती हूँ। ऐसे कभी हुआ है कि आप किसी को इस तरह की पिक्चर्स जो बोल्ड के लिए होती है, देखिए जहाँ तक मुझे लगता है यार, जो ये व्यूअर्स देख रहे हैं, एक एक्टर, उनका काम होता है एक्टिंग करना, आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली है ना? ऑब्वियसली। और जब बात यहाँ पे कोई रोल को लेके बात हो गया, जैसे अगर जहाँ तक मुझे पता है कि आप अभी तक जितना काम कर रहे हैं या किए हैं, आपका जो स्ट्रक्चर जो होते हैं, फैंस भी आपका उस, देखिए एक फ़ैन बेस होता है, ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि देखिए जिस अगर मैं बात करूँ, एक एक्टर है विद्युत जम्मल, वो एक्टर क्या है, वो एक्शन टाइप का रोल करते हैं तो एक्शन ऑडियंस पसंद करते हैं। कुछ एक्टर्स है जो बोल्ड करते हैं, सिर्फ बोल्ड, ठीक है, उनकी बोल्डनेस वाला लुक्स पसंद करते हैं, सब पसंद करते। तो इसी तरह कभी आपके पास ऐसा कोई ऑफ़र्स में उस तरह की हाँ ऑफ़र्स आए कि आपको बोल्ड के लिए, आपका सूट के लिए अप्रोच किया गया है? बहुत बार। मतलब मैं जब से मॉडलिंग में आई हूँ तो सब मुझे बोल्ड के लिए ही बोलते हैं। तो अभी तक कितना बोल्ड? आज तक कोई भी मुझे ब्राइडल के लिए नहीं बोला। ये मैं सच्ची बता रही हूँ ओपन कैमरा में। रीज़न मुझे पहले लगता था कि एक बंगाली लड़की हूँ, मॉडल हूँ, तो ब्राइडल क्यों नहीं करूँगी। मेरे घर पे भी ये बोला गया था कि आप ब्राइडल शूट करो, ये अच्छी है। लेकिन मैं बहुत से मेकअप आर्टिस्ट को मेरे साड़ी पहन के मैं कुछ बंगाली लुक क्रिएट करके फ़ोटो देती थी, तो बहुत से मेकअप आर्टिस्ट मुझे ये कहा, मतलब कुछ मेकअप आर्टिस्ट सिस्टर्स मुझे ये कहा कि देखो बाबू, तुम्हारा जो फेस स्ट्रक्चर है, तुम्हारा जो बॉडी है, स्किन टोन है, इससे ना तुम्हारा ब्राइडल से ज़्यादा तुम्हारा, अगर तुम वेस्टर्न शूट करोगे, हाई फैशन बोल्ड करोगे, तो तुम ज़्यादा पॉपुलर हो पाओगे, क्योंकि तुमसे ना ब्राइडल नहीं जाता है। और ये तो सबको पता ही है सॉरी, ये तो सबको पता ही है कि मॉडल किसी भी, मतलब एक मॉडल सब कुछ नहीं कर सकता। एकदम। अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग मॉडल्स होती है। मतलब ब्राइडल मॉडल होती है, एथनिक मॉडल होता है, ट्रेडिशनल होता है, बोल्ड होता है, वेस्टर्न होता है, सेमी बोल्ड होता है, सब कुछ के लिए अलग अलग होता है। तो मेरा जो मॉडलिंग का कैटेगरी है वो मैं पहले नहीं समझती थी, उसके बाद में मैंने चूज़ किया मेरा मॉडलिंग का कैटेगरी कि हाँ मुझे हाई फैशन शूट करना है, शायद मैं उसमें ही परफेक्ट हूँ। तो मेरे दोस्त भी मुझे यही कहते थे, मेरे कॉलेज की दोस्त भी, जे हाँ तुमको हाई फैशन शूट से ही तुम ज़्यादा फ़ायदे कर सकते हो, क्योंकि वही तुम्हें जाता है वेस्टर्न स्टाइल।
तो इसीलिए मैंने चूज़ किया कि हाँ भाई चलो ब्राइडल वाइडल सब टाटा बाय बाय, मैं अब करूँगी तो सिर्फ़ और सिर्फ वेस्टर्न शूट ही करूँगी। ओके, फिर चले ये सब तो बात कर ही रहे हैं, हम इनके बारे में कुछ जानते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ये कैसे बने, ये एक बड़ी ऑडियंस जानना चाहेंगे कि आप मॉडलिंग लाइन में आए कैसे, क्योंकि आपकी जो जर्नी है अभी तक जितना काम किया उस जर्नी के बारे में थोड़ा बताइएगा, पूरा ओपनली बताइएगा सब चीज़ जो जानना चाहेंगे फैंस। डेफिनेटली सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी मैं इंटरव्यू पे कैमरे के सामने ऐसे माइक लेके कोई मेरे पास बैठेगा और मैं इंटरव्यू दूंगी, अपने पास्ट लाइफ के बारे में मैं कुछ कहूँगी, यही मेरे लिए मतलब बहुत एक बड़ा, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल दिस। इसके लिए तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया इंद्रनील को। उसके बाद मैं कहूँगी कि मेरा उम्र ज़्यादा नहीं, मैं बस 19 साल की एक लड़की हूँ। हम गांव की लड़की आप बोल सकते हो, गांव की ही लड़की, होम टाउन की। तो उस जगह से उठकर कलकत्ता में जाके मिस कलकत्ता बनना और उसके बाद मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रगलिंग करियर को चूज़ करके स्ट्रगल करना, ये बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल है। तो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अभी मेरा यह कहानी। एक्चुअली मैं जब बचपन से मैं ऐसी कुछ बनना चाहती थी कि मैं वो लड़की नहीं बनना चाहती थी कि मुझे कोई मैन शादी करके मेरे से, उसके बाद मैं उसके साथ घर बसा लूँ, उसके बच्चे संभालूँ, उसके घर संभालूँ। मैं ऐसा लड़की मतलब नहीं बनना चाहती थी। बचपन से ही मैं ये बनना चाहती थी कि एक सेल्फ़ इंडिपेंडेंट वुमन जो अपने पैसे खुद कमाती हो और अपने दम पर अपने घर को भी संभाल सकती हो और अपने पति को भी। क्योंकि अगर आप एक सेल्फ़ इंडिपेंडेंट वुमन हो तो आप बाहर के साथ साथ घर को भी अच्छे से संभाल सकोगे, अपने बच्चे को भी आप स्मार्टली हैंडल कर सकोगे। तो इसीलिए मैं हमेशा चाहती थी कि शादी वादी सब बाद में मैं करूँगी, तो अपने दम पर पहले कुछ करके दिखाऊंगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे कलकत्ता में जाना है, अपनी जान पहचान पहले बढ़ाना है। मेरा कोई भी रिलेटिव नहीं था कलकत्ता में जो मुझे इस बारे में कुछ जानकारी दे, इसीलिए मैं सब कुछ इस फ़ोन से ही कलेक्ट करती थी, एवरीथिंग। एंड सबसे पहला अगर जिसको थैंक्स करना है वो मेरा ही फ़ोन है, बिकॉज जो आपने जो सबसे पहला जो फ़ोटो शूट किया था अपने फ़ोन से, एग्जैक्टली मैं वो, हाँ मैं ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन वो वाला फ़ोटो तो मेरे पास नहीं है अभी, उसके हाँ आगे का है कुछ, मैं बाद में दिखा देती हूँ। हाँ, तो मैं सबसे पहले क्या करती थी, मुझे तब सीरियसली मॉडलिंग आता भी नहीं था, मुझे लगता भी नहीं था कि मैं मॉडल कभी बन पाऊँगी, क्योंकि मैं जब पहले की शेप है, मैंने अभी इंद्रनील को दिखाया, तब मैं थोड़ा सा चबी गर्ल थी, तो मुझे फ़ोटोशूट्स बहुत ही अच्छे लगते थे। मैं क्या करती थी, बस कैमरे के सामने जाके थोड़ा सा सच के कुछ टिकटॉक रील्स वगैरह में बनाती थी बचपन से ही। तो ऐसे ही करके मैंने देखा कि मेरे एक्सप्रेशन अच्छी हो रही है, मेरे स्किन कलर भी, कॉम्प्लेक्शन भी खुल रहा है धीरे धीरे। वो कहते हैं ना कि अगर जब आप बड़े होते हो, धीरे धीरे यंग होते हो, तो तब आपका स्ट्रक्चर अलग हो जाता है धीरे धीरे। तो बचपन में उतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मतलब अभी हो गई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंटेन भी करना पड़ता है। तो तब मुझे लगा कि हाँ मैं स्मार्ट हूँ, मैं इंग्लिश में बहुत अच्छी हूँ, मतलब मैं इंग्लिश ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ, तो मैं अगर सब कुछ में अच्छी हूँ तो मैं क्यों नहीं मॉडलिंग कर सकती। तो मैंने तब शुरू किया रैम शोज़ करना, मतलब घर में ही मैं बस कैटवॉक प्रैक्टिस करती थी यूट्यूब वीडियोस देख के। ऐसे ही मैं धीरे धीरे अपनी जान पहचान बनाया और उसके बाद मैं फ़ोटो को सोशल मीडिया पर डाला। तब से मेरा थोड़ा करके फॉलोअर मतलब बढ़ता गया और उसके बाद बहुत से अच्छे फ़ोटोग्राफ़र मुझे कोलैब के लिए भी बोलते थे। तो तब मैं कोलैब करती थी उसके साथ, तो तब मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं थी, तब बस मुझे काम की ज़रूरत थी। तो धीरे धीरे मैंने देखा कि हाँ ये लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, लोग मेरे फ़ोटोज़ को पसंद कर रहे हैं। तो तभी मैंने देखा कि हाँ इसको ही ले लिया जाए, इसको ही करियर बना लिया जाए तो कैसा होगा। तो तब मैंने स्ट्रगल शुरू किया। और मैं तुमको क्या बताऊँ इंद्रनील, मेरा इतना मतलब क्या कहूँ, मैंने आज तक इतना स्ट्रगल किया। मैं और मेरी माँ जाती हूँ कलकत्ता में, क्योंकि मैं अकेले नहीं जा सकती ना, इतने रात को घर में आना पड़ता है। मेरा कलकत्ता में कोई भी रहने का जगह नहीं है, तो मुझे रात को चाहे 10 बजे ही क्यों ना शूट ख़त्म हो तो मुझे कैनिंग वापस आना पड़ता है। ऐसा भी दिन गया है, एक हफ्ते पहले मेरा एक शॉर्ट फिल्म का शूट चल रहा था, तो एक दिन में डायरेक्टर ने दोनों शॉर्ट फिल्म का शूट करवाया था कुछ काम के लिए। तो मैंने गया, यहाँ से जाके 2 घंटे जर्नी करके लोकेशन पर गया।
पूरा दिन मतलब खाने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही होगा कि ये लाइन कैसा है। पूरा दिन मतलब कुछ ना खाए ना पिए, सिर्फ चाय खा के पूरा दिन मैंने शूट किया। और उसके बाद हमारा जो कैनिंग का लास्ट ट्रेन है शायद उसका 11:25 PM होगा, तो वो वाला लास्ट ट्रेन में कोई लड़की नहीं आ सकती, क्योंकि बिल्कुल मतलब बहुत खतरा हो जाता है। जी तो उसका आगे एक ट्रेन है 10 साढ़े 10 बजे। उस ट्रेन को पकड़ने के लिए मैं और मेरी माँ, मतलब मैं हील पहनती हूँ, तो एज यूजुअल मैं हील क्या कहूँ मैं आपको, मतलब स्टेशन से तुम 8B बास स्टैंड तो जानते ही हो ना, जादूपुर जी, की। जी, जी। उस जगह से मतलब स्टेशन का दूरी कितना है, मतलब 10 मिनट तो होगा ही, 12 मिनट से 10 से 12-15 मिनट होगा। तो हील पहन के अभी ट्रेन का सिर्फ 5 मिनट लेट है, तो कैसे आऊँ मैं मतलब जूता हाथ में लेके लिटरली मैं और मेरे माँ मतलब भागी थी, दौड़ के मतलब पूरा दिन कुछ खाया नहीं पिया नहीं, उतने स्ट्रगल करके फाइनली हमें एक ट्रेन मिलता है सेफली आने के लिए। वो भी क्या जेंट्स कमरे में उठना पड़ता है, क्योंकि बहुत से प्रॉब्लम होती है गर्ल्स की रात में सेफ्टी के लिए। इसीलिए तो मैं यही कहूँगी कि स्ट्रगल तो हर एक लाइन में, हर एक प्रोफेशन में आपको स्ट्रगल करना ही पड़ता है, लेकिन अगर आप अपने आप में मजबूत हो, अगर आपका कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं ये करके ही रहूँगी, तो कुछ भी आपको ना रोक नहीं पाएगा। फिर आपने कहा कि आपकी जर्नी में आपकी माँ हमेशा साथ दी है, मतलब हम बोल सकते हैं सिर्फ आपकी जर्नी में सिर्फ आप स्ट्रगल नहीं किए, आपके साथ आपकी माँ भी उतनी ही स्ट्रगल की है जितना आप किए। तो आप जब इस लाइन में आ रहे थे, आपकी फैमिली में जो मॉम है फैमिली, उनका क्या राय था जब आप इस इंडस्ट्री में आए? क्योंकि आपने कहा कि आप एक अलग तरीके का रोल करना चाहते थे, अलग फ़ोटोशूट करवाना चाहते थे, उस चीज़ को लेके अभी आप बोल्ड कर रहे हैं। घर में से कभी कुछ हुआ कि आप बोल्ड कर रहे थे, घर वाले कुछ बोल रहे हैं, या आप देखिए हम सब जानते हैं लोगों का नज़रिया अलग होता है, तो घर वाले जब आप स्टार्ट किए बोल्ड शूट करना, उनका क्या राय था? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब बचपन में थी, मैं बस ऐसे ही मेरी माँ को, क्या आप अभी बचपन में नहीं है? मतलब मैं जब बिल्कुल टीनेज में, जब मेरा 11 साल शायद ऐसा था जी। तो मैं अपनी माँ को एक बार बोली थी ऐसे ही, यूँ ही बस उसको मतलब कुछ ये करने के लिए कि माँ मैं ना मॉडलिंग करूँगी। उसका रिएक्शन ऐसा था, क्या तुम मॉडलिंग करोगी? मॉडलिंग अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि देखो ये मेरी माँ की दोष नहीं है, हम जिस जगह से बिलोंग करते, कहते हैं ना हम जैसा रहते जिस जगह पे, हमारा नज़रिया सब कुछ वैसा ही होता है। तो मॉडलिंग वो भी इस टाउन में रह के मतलब बहुत एक बड़ी चीज़ है, वो तो स्टार लोगों की चीज़ है जी। मतलब फैशन। और सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग मॉडलिंग में ही आती है, मैंने देखा है, क्योंकि सब लोगों का एक ऐसा ही उसके माइंड में बैठ गया है कि मॉडलिंग मतलब लड़की तो बिल्कुल बिगड़ जाएगी, उसको शराब पीना पड़ेगा, उसको छोटे कपड़े पहनना पड़ेगा, उसको नाइट स्टे करना पड़ेगा, मतलब लड़की बिल्कुल मतलब गई, लड़की तो हाथ से ही गई। और अगर लड़की मॉडलिंग करेगी तो उसका और बाकी लड़कियों की तरह घर नहीं बसेगा, उसका एक फैमिली, उसका बच्चे, उसका पति नहीं होगा। मतलब ऐसे लड़की से कौन शादी करेगा जो मॉडलिंग। लेकिन मैं शायद इस टाउन में एक ऐसी लड़की हूँ जिसने ये एक मतलब ऐसा कदम उठाया कि हाँ मैं मॉडलिंग करूँगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अगर मुझे मेरे टाउन छोड़ के कलकत्ता जाना पड़े तो मैं करूँगी। लेकिन जब मैं छोटी थी तब मैं डरती थी कि नहीं ऐसा तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जब मैं धीरे धीरे बड़ी हुई तो तब मुझे लगा कि हाँ मैं कर पाऊँगी। तो तब मैंने माँ को धीरे धीरे समझाया, एक बार में ही तो हम नहीं बोल सकते ना। तब हम माँ को मैं पूरा चीज़ में धीरे धीरे उसको समझाया कि ये कैसे है, कैसा होता है सब कुछ। तो माँ बोला ठीक है तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी शूट पे। मैं बोला ठीक है डोंट वरी, आप मेरे साथ जा सकते हो। तो मैं सब कुछ मतलब माँ के सामने ही तो करती थी, फ़ोटो शूट्स, रैम शो सब कुछ। तब माँ को समझ आया कि सिर्फ मैं ही नहीं, कितने हाउसवाइफ, कितने ओल्ड एज वुमेन भी आजकल रैम शो कर रहा है। मतलब लोगों के अंदर जो एक कॉन्फिडेंस होती है ना, वो धीरे धीरे मतलब जाग रहा है। पहले लोग मॉडलिंग को कैसे नज़रिए से देखते थे, अरे यार मॉडलिंग ये तो बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन अब धीरे धीरे करके लोग इसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है। और मैं यही चाहती थी कि अगर कोई भी चीज़, ये तो तुम्हें पता ही है, अगर हम पहली बार शुरू करें तो सबको इसमें तो बुराई ढूंढना ही होता है 100%। सब उसको रोकते टोकते, नहीं तुम्हें ये नहीं करना, ये बहुत बुरी चीज़ है। हमारे यहाँ पर ऐसे नहीं चलते।
लेकिन अगर कोई भी लड़की, ये लड़कियों की मामले में ही ज़्यादा होता है कि लोग उसको ज़्यादा टोकते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसी लड़की होकर मतलब सबके अगेंस्ट जाकर अगर आप खुद को एक बार प्रूफ कर दो सही से कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ, तो आपको देखकर ना और भी 10 लड़कियाँ अपने ड्रीम को सक्सेसफुल करने के लिए आएगी। तो मैं एक ऐसी लड़की बनना चाहती हूँ कि हर लड़की की मैं मोटिवेशन बनना चाहती हूँ। और ये भी चाहती हूँ कि जैसे बाकी की नौकरी, जैसे जैसे लॉयर या कोई भी पुलिस या इंजीनियरिंग, डॉक्टर, ये नर्सिंग, ये सब को जैसे हम मतलब हमारे माँ बाप जो गार्जियंस जैसे देखते हैं जिस नज़रिए से, वैसे ही मुझको देखकर और भी 10 लड़कियों की माँ बाप उनके बच्चे की मॉडलिंग को भी देखे कि हाँ मेरे बच्चे मॉडल बनेगा। ऐसा ही मैं चाहती हूँ कि उनका देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाए, वो मॉडलिंग को नेगेटिव नहीं पॉजिटिव तरीके से देखे, यही मैं चाहती हूँ। अभी तक मैंने जो बात इनसे पूछा उन्होंने बहुत सारी बातें क्लियर की और इस चीज़ को लेके मैं बहुत ही, मुझे सच बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि उनकी फैमिली, उनकी मॉम उनको सपोर्ट की, ये तो एक बहुत बड़ी, क्योंकि हम सभी को पता है। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ बंगाली में, अगर इस लाइन में जाने से पहले वो 100 बार सोचते हैं और उसके बाद उनकी फैमिली उनको सपोर्ट किए। प्लस उनके साथ साथ बहुत सारे ऐसी जगह होता है जहाँ तक मैंने नोटिस किया हो कि सूट में जा रहे हैं, नहीं आप आ रहे हो तो आप सिर्फ आओ, आपकी फैमिली से कोई नहीं आ सकता। ये मैं बहुत सारी जगह देखा हूँ। और प्लस इसके साथ साथ मैं और एक चीज़ मैं इनको नहीं, हर एक जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो लड़की देख रहे हैं, जो मॉडल बनना चाहते हैं, इनकी जो बात बोली ना कि इसको भी करियर बनाना है। क्योंकि जहाँ तक हमारे इंडिया में एक है, डॉक्टर बनो, पुलिस बनो, कुछ भी करो, क्यों मॉडल, क्या जो मॉडलिंग करे क्या वो करियर नहीं है? डेफिनेटली सबको यही लगता है कि अगर मेरे बच्चे छोटे हैं, मतलब मैं एक पेरेंट्स हूँ, मेरे कुछ बच्चे हैं, मैं उसको पढ़ा रही हूँ, मेरे 2 बच्चे, मैं सबसे पहले ना यही सोचूंगी एज अ बंगाली मॉम, मेरे ये बच्चे लॉयर बनेंगी, ये बच्चे नर्स बनेंगी या डॉक्टर बनेंगे। क्यों, मॉडलिंग भी तो एक करियर है। आप सभी लोग मॉडलिंग को ऐसे घूर के देखते हो कि जैसे मॉडलिंग नहीं कोई दूसरे ग्रह से मतलब कोई प्राणी उतर के आ गया मॉडलिंग को देखते ही। क्यों? प्लस उनके देखिए, मुझे एक चीज़, फैमिली तो अपनी जगह पर करेक्ट होते हैं, लेकिन मुझे लगता है जब अगर कोई बच्चे, कोई भी हो यार, अगर मैं एक लड़का हूँ या कोई भी, मैं हूँ लड़का, कोई लड़की, अगर कोई भी चीज़ में अगर उसको इंटरेस्ट है, अगर वो एक्टर बनना चाहते, या हम एक चीज़ मैं रिसेंटली बोलना चाहूँगा, रिसेंटली मैं एक चीज़ में पढ़ रहा था कि कुछ लड़की या कुछ लड़के जो जेंडर चेंज किए हैं, क्या उनकी लाइफ है, देखिए मम्मी पापा फैमिली वो सबसे पहले है, लेकिन जिसका जन्म है उनको तो हम नहीं रोक सकते हैं ना, उनका तो वो उनके शौक़ के ऊपर तो कोई नहीं रोक सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे आपके साथ साथ मैं आपकी मम्मी को थैंक्स ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ से आप खुद एक बोल सकते हैं सिंगल आप हो जो यहाँ से उठ के वो जगह बनाए हो। और इसके साथ साथ मैं ज़रूर बोलूँगा आपको कि अभी जो काम कर रहे हैं, रिसेंटली आपका एक शूट चल रहा था, मैंने देखा था, वो किस चीज़ को लेके शूट चल रहा है थोड़ा बताइएगा। कौन सा? जो आपने कहा कि कुछ ऐसे फ़ोटोशूट चल रहा था। जी। एक्चुअली मैं इस महीने में मैंने 4 शॉर्ट फिल्म शूट किया है, 4 ही हॉरर का है और 1 था फैमिली ड्रामा का। तो शूट हो ही गया है, तो अब बस रिलीज़ की बारी है। तो हॉरर सस्पेंस एक थ्रिलर शॉर्ट फिल्म है। अब हम सब चलते हैं, उनकी जर्नी के बारे में बात हुई, अब उनके काम को लेके बात करने वाले हैं। काम का मतलब कुछ ख़ास बात होगी जो शायद हर किसी को जानना ज़रूरी है। मुझे एक बात बताइए, आप तो मॉडलिंग कर रहे हैं और मॉडलिंग में हर एक टाइप का मॉडलिंग करते हैं लोग, ठीक है? तो आप जिस तरह मॉडलिंग, देखिए हॉट मॉडलिंग जो हॉट, उसमें एक्चुअली है क्या, वो मुझे थोड़ा बताइएगा, क्योंकि जो नए ऑडियंस है, ये जो बनना चाह रहे हैं, तो उनके अंदर में एक कॉन्फिडेंस को हम साइड कर सकते हैं। उनको यह डाउट है कि हम मॉडलिंग कर रहे हैं तो किस टाइप का होता है, अगर बोल्ड होता है तो क्या बोल्ड क्या होता क्या है, ये इसके लिए थोड़ा ऑडियंस को डिटेल्स में बताइए। और एदिके मैंने ओदिके प्लस एदिके दूध मैक्सिमम फेस टू फेस कथा होच्छे प्लस ओखाने देखा होच्छे, ठीक है? तो पहले मैं ऑडियंस को ये बता दूं
कि मॉडलिंग एक्चुअली कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सब मॉडल्स, सब कैटेगरी की मॉडल्स एक ही होते हैं। जैसे कि सब मॉडल्स जो ब्राइडल भी करते हैं वो वेस्टर्न भी कर सकते हैं, वो बोल्ड भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। जैसे आपका सब्जेक्ट में आर्ट्स, कॉमर्स सब कुछ अलग अलग होता है, साइंस, वैसे ही इसका भी कुछ स्ट्रीम है, कुछ रूल्स है। तो आपका मॉडलिंग की मैंने पहले ही जो बताया कि मैं भी सोची थी एक टाइम कि मुझे भी ब्राइडल करनी है, लेकिन मेरे फेस स्ट्रक्चर से ब्राइडल नहीं जाती है, तो इसीलिए मैं वेस्टर्न शूट करती हूँ। तो वेस्टर्न मॉडल अलग सी एक होती है। बेसिकली मैं वेस्टर्न मॉडल के बारे में ही बताती हूँ, मैं जिस टाइप की हूँ। तो बेसिकली वेस्टर्न मॉडल इज़ एक्चुअली आपका जो वेस्टर्न फैशन है, वेस्टर्न कल्चर है, इस इंडिया में रह के भी अगर आप वेस्टर्न कल्चर को मतलब प्रमोट करना चाहते हो, मतलब उस टाइप की ड्रेस, उस टाइप की लाइफस्टाइल, उस टाइप की मतलब सब कुछ, अगर आप ऐसा दिखाना चाहते हो कि हाँ मैं वेस्टर्न कल्चर, जैसे मैं पर्सनली अपने वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, इंडियन होके भी, क्योंकि मुझे वो कंफर्टेबल लगते हैं। लड़कियों की वो जो साड़ी पहन के जो पूरा दिन रहना, जैसे पहले के ज़माने में होता था, और अब जीन्स टॉप इजीली लोग पहन के रह सकते थे। तो वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है, बहुत से चीज़ हम आसानी से कंफर्टेबली कर सकते हैं और बहुत से काम शॉर्टकट में भी हो सकता है। तो अगर एक लड़की, सोचिए आप जीन्स टॉप पहन के जा रही है, बहुत ही ईजीली वो पूरा दिन रह पाएगा, गर्मी हो या ठंड हो, कुछ भी हो, कंफर्टेबल भी होगा और वो दौड़ भी सकता है, कूद भी सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन अगर उस जगह पे वो साड़ी पहने, तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि इंडियन कल्चर ये है वो है, नहीं, बिल्कुल साड़ी सब कुछ हमारा एक मतलब हमारा कल्चर है ये, इसको तो हम प्यार करते ही है। लेकिन अगर हम साड़ी पहने तो कभी कभी लड़कियों को ये होता है कि कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है, गर्मी लगती है, क्योंकि लड़की है तो उसको गर्मी नहीं लग सकती, उसको मतलब धूप नहीं लग सकती, उसको कुछ परेशानी नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं है। लड़की है मतलब ये नहीं कि आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो सकती, आपका भी तो एक शरीर है, आपका जैसा शरीर है लड़का को जैसा शरीर है लड़की को भी तो ऐसा ही है। तो इसीलिए लड़की का कंफर्टेबल के लिए, और वेस्टर्न कल्चर में सारे ड्रेसेस ना कंफर्टेबल ही होते हैं, तो इसीलिए मुझे ख़ास करके वेस्टर्न ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उस टाइप की क्लॉथ्स मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्ट में रखते हैं। और वेस्टर्न शूट एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको डिटेल में बताऊँ। वेस्टर्न शूट ये होता है कि आपको वेस्टर्न ड्रेसेस को आपको पहन के उस टाइप का शूट करना है। आपका एटीट्यूड, आपका आई कांटेक्ट, आपका सब कुछ, बॉडी लैंग्वेज, सब वेस्टर्न कल्चर में ही होना चाहिए। आपको दिखाना चाहिए अपने अंदर की जो ग्रेस है, अपने अंदर की जो कॉन्फिडेंस एंड पावर है, वो आपको कैमरे के सामने दिखाना है कि मैं कर सकती हूँ। और आपको वेस्टर्न कल्चर को ही प्रमोट करना है वेस्टर्न ड्रेसेस में। अब वेस्टर्न शूट में बहुत से शूट की टाइप्स होते हैं, जैसे सेमी बोल्ड शूट, न्यूड शूट, फाइन आर्ट शूट, बॉडी और शूट, मेनी टाइप्स ऑफ शूट। मैं जो करती हूँ वो मैं सेमी न्यूड शूट करती हूँ, बोल्ड शूट करती हूँ, सेमी बोल्ड शूट करती हूँ, वेस्टर्न एंड हाई फैशन शूट करती हूँ। तो बहुत से शूट की जैसे कैटेगरी है, कुछ क्रिएटिव शूट भी है, वो भी वेस्टर्न के अंदर आता है। तो इस सारे मतलब जो वेस्टर्न शूट है उसमें क्या करते हैं हम, उसमें मेकअप ना, जैसे ब्राइडल में मेकअप, बहुत ज़्यादा मेकअप की एक मतलब इम्पॉर्टेंस है कि जो ब्राइड है उसको हम बहुत ज़्यादा सजाएंगे, लेकिन वेस्टर्न में वो नहीं होता। वेस्टर्न में उतना ज़्यादा हमारे मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे नेचुरल स्किन टोन को ही ये इन्हेंस करती है कैमरे में, और हमारी जो नेचुरल फेशियल फीचर्स है, बॉडी लैंग्वेज है, उसको ही कैमरे में मतलब कैप्चर किया जाता है कि ये मॉडल एक्चुअली कैसे कर रहा है, कैसे हो, इसका कैसे फ़ोटो आएगा। तो यही होता है वेस्टर्न शूट। और इसमें एक्चुअली मेन जो मैं ये पूछना चाहूँगा कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर का मतलब मैं बॉडी स्ट्रक्चर किसी का होता है वो मैं पूछना चाहूँ। जो यहाँ पे बहुत है जो कि वो मॉडलिंग करना चाहते हैं, वो अपने बॉडी स्ट्रक्चर नहीं समझ पाते, मतलब अपना बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह से काम करना है, बॉडी स्ट्रक्चर आप जिस काम में करते हैं उसमें बॉडी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बताऊँ, बहुत से लोगों की ये गलत फहमी है कि मॉडल अगर आपको होना पड़ेगा तो आपको बहुत ज़्यादा टॉल होना पड़ेगा। तो बहुत लोगों की ये गलत फहमी है, एक्चुअली वो बात नहीं है। बात ये है कि अगर आप रैंप मॉडल हो, अगर आप रैंप मॉडल ही हो बेसिकली, अगर आप सिर्फ रैंप और शूट करते हो, फैशन शूट करते हो, तो ही आपका हाइट, अगर आप एक लड़की हो तो आपका हाइट 5.8 होना चाहिए, इससे कम पे नहीं होगा, सिर्फ विदाउट हिल्स। लेकिन अगर आप एक प्रिंट मॉडल हो, एक नॉर्मल मैगज़ीन मॉडल हो, एक कैलेंडर मॉडल हो, जैसे मैं हूँ एक होर्डिंग मॉडल टाइप, और एक एक्ट्रेस हो,
इससे आपका हाइट से ज़्यादा आपका जो काम करने का तरीका, आपका एक्टिंग स्किल्स, आपका बॉडी लैंग्वेज एंड आपका एक्सप्रेशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट। यही सबसे ज़्यादा वैल्यू करती है। आपका हाइट क्या होगा ये उतना भी ज़्यादा आज का ज़माने में उतना भी ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि हम अगर देखेंगे हमारे बॉलीवुड में तो बहुत से ऐसे स्टार है, हमारे टॉलीवुड में भी है, जिनका हाइट फ़िलहाल ही बहुत कम है, लेकिन वो मतलब अपने जगह पर जाके सबको दिखाया है कि मैं कितना सारा चीज़ें कर सकती हूँ एक साथ। हाँ, और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, सब लोगों की ये एक राय है, ज़्यादातर बंगालियों की, कि ब्यूटी मतलब एक लड़की की ब्यूटी उनकी बॉडी शेप में ही होना चाहिए। जैसे उनका बॉडी स्लिम हो, उनका बॉडी वो लंबी हो, वो गोरी हो, तो ही एक लड़की अच्छी लगेगी। उसका बाल बहुत ज़्यादा लंबा हो तो ही उसको खूबसूरती की निशानी कहेगा। लेकिन मैं बोलूँगी कि ऐसा नहीं है। अगर मैं देखूँ तो साउथ अफ्रीकन जो है, जो लोग हैं, उनका स्किन डस्की है, क्या वो खूबसूरत नहीं है? आपको बस अपने आँखों में खूबसूरत देखने का नज़रिया को चेंज करना है। अगर हम समथिंग, मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, अगर हम कोई भी पेट शॉप पर जाते हैं और कुछ भी पेट हम देखते हैं, हम सब इंसानों की पेट बहुत ज़्यादा पसंद है, खास करके डॉग। तो डॉग, क्या आप सिर्फ सफ़ेद डॉग ही उठा लाओगे? क्या आपको काले डॉग पसंद नहीं आएंगे? क्या वो क्यूट नहीं है? तब आपको काला चीज़ पसंद आता है। ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लैक लवर हूँ, बहुत से लोगों को ब्लैक कलर पसंद है, लेकिन ज़्यादातर के स्किन टोन के मामले में ब्लैक कलर बहुत से लोगों की मतलब नज़रअंदाज लोग कर देते। ये तो काली है, यहाँ पर नहीं चलेगा मॉडलिंग इंडस्ट्री। ये तो इसका शॉर्ट हाइट है, यहाँ पर नहीं चलेगा, ये तो मोटी है, इसका नहीं चलेगा। देखिए, आज का ज़माने में सब कुछ का कुछ ना कुछ कीमत होता ही है। अगर आप एक चबी गर्ल हो, अगर आप XXL मॉडल हो, तो आपका भी XXL मॉडल में आपका कैटेगरी में आप आएगा। ठीक है। अगर आप डस्की स्किन टोन वाले मॉडल हो तो आपका डस्की में भी बहुत ज़्यादा अभी शूट हो रहा है, तो आप उस कैटेगरी में जाओगे। ओके। अगर आपका हाइट थोड़ा सा शॉर्ट है तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि मॉडल्स को हील पहनना ही पड़ता है, चाहे आप कितनी ही लंबी क्यों ना हो, चाहे आप कितनी ही छोटी क्यों ना हो आपका कद, लेकिन आपको 6 to 7 इंचेस हील आपको पहनना ही पड़ेगा भाई, ये तो इसका मैंडेटरी है। तो तब आपको लंबी तो लगेगी ही, तो तब भी आपको प्रिंट शूट में आप दे सकते हो, एड शूट, एक्टिंग, इस सब सारी चीज़ों में आप ट्राई कर सकते हो। तो मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़, सबसे मेरा विनती है कि प्लीज़ सब अपने अपने देखने की नज़रिए को चेंज करें कि फ़ीमेल होगा, मॉडल होगा तो ऐसी होगी वैसी होगी। नहीं, हम सब आम आदमी हैं, हम सब इंसान हैं, हमारे स्किन में भी पिंपल्स आ सकते हैं, क्योंकि हम तो मतलब हमारा शरीर तो मतलब एक फ्लैश से ही बनी है, ब्लड से ही तो बनी है। तो पिंपल्स भी नॉर्मल है। बहुत से लोग ऐसे ही मैंने देखा है मेरे पर्सनल लाइफ में, पिंपल को देख के ऐसे बोली, अरे तुम्हारे गाल में तो पिंपल है, क्यों ज़्यादा मेकअप करती हो? नहीं भाई, हमारा स्किन है, हम तो एक ह्यूमन है, हम थोड़ी ना एक प्लास्टिक की डॉल है, हम थोड़ी ना बार्बी डॉल है कि आप जैसे मुझे मैन्युफैक्चर करोगे मैं बचपन से मरने तक वैसे ही रहूँगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मेरे स्किन में पिंपल आएगी, मेरे स्किन कलर चेंज हो सकती है, मेरे कम्प्लेक्शन भी चेंज हो सकती है, मेरे हाइट भी चेंज हो सकती है, मेरे बॉडी शेप भी चेंज हो सकती है। ये सब मेरे ऊपर है कि मैं खुद को कैसे मैं खुद को कैसे ग्रूमिंग करूँ, ये पूरा मेरे ऊपर है। नहीं, मैं ये नहीं पूछा, आपने ये जो किया, मैं छोटा सा पॉइंट किया था, आपने बहुत क्लियरली बहुत सारी बातें बोली जो मुझे बहुत अच्छा लगा, ऑडियंस भी जान गए। लेकिन वेस्टर्न में जो शेप होता है वो क्या हो? एक्चुअली मैं वही बोलना चाहती थी। वेस्टर्न में आपका शेप सबसे ज़्यादा, अगर आवर ग्लास शेप है आपका फीमेल में, तो सबसे बेस्ट होता है। मतलब एक ही चांस में ना सब आपको बिल्कुल मतलब सिलेक्ट कर लेंगे। आवर ग्लास शेप मीन बहुत से लोगों को ये नहीं पता। हाँ, उसको नहीं पता, उनको थोड़ा डिटेल्स में थोड़ा बताइए। आवर ग्लास शेप मीन ये होता है कि जब हमारा वेस्टर्न कल्चर में या ब्रिटिश कल्चर में देखा जाए तो बहुत से लोग ये बारे में सोचते हैं, लेकिन इंडियन में ये सब किसी को नहीं पता, बहुत से कम लोगों को ये पता है। एक्चुअली आवर ग्लास शेप मीन आपका ऊपर से नीचे तक पूरा बॉडी का शेप जो है, जो लाइनिंग आ रहा है, वो बिल्कुल सीधी नहीं आना चाहिए। अगर आपका शेप बिल्कुल सीधी आ रहा है तो वो आपका स्ट्रेट बॉडी होगा, स्ट्रेट। जैसे हर टाइप होता है, स्किन की टाइप, हमारे हेयर की टाइप, वैसे ही बॉडी की भी कुछ शेप होते हैं, जैसे कि पेयर शेप, ट्रायंगल शेप, राउंड शेप, आवर ग्लास शेप। ऐसे ही अगर आपका बॉडी कैटेगरी आवर ग्लास शेप में हो तो आप वेस्टर्न कल्चर, बिकिनी शूट, बोल्ड शूट, सारे शूट में बिल्कुल सिलेक्ट हो जाओगे। और आवर ग्लास का मतलब ये है कि आपका जो ऊपर का पोर्शन है उसका साइज, मतलब ये कहता है, अगर आपने भी सुना होगा तो ये कि एक परफेक्ट फीमेल की जो बॉडी होती है वो है 36, 24, 36।
ये बिल्कुल एक आवर ग्लास लाइन में है, मतलब ऊपर का पोस्टर थोड़ा सा बड़ा, उसका जो वेस्ट लाइन है वो बिल्कुल मतलब टीनी लाइन शॉर्ट, जी जी। उसके बाद उसका जो नीचे का पोर्शन है वो थोड़ा सा राउंड होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, तो ये है एक परफेक्ट शेप। नहीं, और इसके साथ साथ ये भी हम बोल देखिए, जिस तरह आप जिस तरह देखिए, एक मैं बात बोलूँगा, इस तरह इतना क्लियरली कोई आपको नहीं बताता है, क्योंकि बहुत ऐसे मॉडल्स है ये जो बनना चाह रहे हैं वो इस चीज़ को उतना क्लियरली वो जानते नहीं है। ठीक है, कि कोई कोई बोलते भाई मैं फ़ैट हूँ, थोड़ा फैटी हूँ, इस चीज़ को लेके तो ये आपको क्लियर हो गया कि आप अगर वेस्टर्न में जा रहे हो तो क्या आपको चाहिए। और मैं आपसे एक बात बोलूँ, जिस तरह आप वेस्टर्न करते हैं, अब मैक्सिमम आप बोलने आप कहें कि सेमी न्यूड हो गया, बोल्ड हो गया, आप ये सब करते हैं, तो कभी कभी ऐसा आपको ज़रूर ऑफर्स मिला होगा कि आप सूट करते करते आप कोई दूसरी, मतलब अगर मैं बात करूँ नेगेटिव पॉइंट में ये आपका आएगा कि किसी ने आपको ऑफ़र करते हैं, क्योंकि जहाँ तक हम सभी को पता है इस इंडस्ट्री में काम के साथ साथ कुछ ऐसा ऑफ़र्स मिलता है जो आप सभी को पता होगा वो नेगेटिव होते हैं। कहीं कि आपको ऐसा कभी हुआ है कि आपको ऑफ़र्स आया कि एक नाइट टाइम कराने के लिए? बहुत से बार मुझे ये हुआ, बहुत बार जब मैं बिल्कुल शुरू कर रही थी, स्ट्रगल में थी, तब मुझे ये ललचाया गया था इंस्टाग्राम डीएम में कि अगर मैम आप थोड़ा सा मतलब कॉम्प्रो करोगे हमारे साथ तो हम आपको ना बहुत ज़्यादा मतलब पैसे देंगे, हमारे हीरोइन बना देंगे, लीड एक्टर बनाएंगे। मैं बस देखती हूँ और उसको ब्लॉक कर देती हूँ। ये मेरा एक ऐसी एटीट्यूड है, बस मुझे अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो मैं उसको सीधी तरीके से ब्लॉक करती हूँ, उसके साथ मैं झगड़े में नहीं जाती हूँ, क्योंकि उसको समझाना बेकार होगा ना। नहीं, हाँ, आपकी बात एकदम सही है। नहीं, मैं वो आपकी बात परफेक्ट है, ये तो लोग कर ही देते हैं। लेकिन देखिए, हर किसी का इंसान, लड़का हो या लड़की, हर किसी का एक इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है, जब आपको ये ऑफ़र्स आपको अभी तक मिला होगा, ऐसा कुछ हुआ है कि अभी तक आपने किया नहीं या गलती से हो गया, ऐसे कभी कुछ हुआ है? एक्चुअली मेरे शूट के टाइम पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं शूट कर रही हूँ और उस वक्त मुझे कोई ऐसे ऑफ़र करे, पर ऐसा बहुत बार हुआ है कि मुझे कोई फ़ोटोग्राफ़र या कोई प्रोडक्शन हाउस से ये बोला गया है कि मैम अगर आप हमारे साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे, एडजस्टमेंट करेंगे तो हम आपको लीड रोल में देंगे, आप जितना पैसा चार्ज करेंगे हम वही देंगे। मैं बस उसको ये बोला कि देखिए, मेरा भी ये राय है कि अगर मैं खुद टैलेंटेड हूँ तो एक ना एक दिन तो मैं आगे आ ही जाऊँगी। शायद बहुत करोड़ों लोगों की भीड़ में मैं एक ना एक दिन तो आगे आ ही जाऊँगी। हाँ, शायद बहुत ज़्यादा देर होगी मुझे पहचानने में, मेरी शक्ल को पहचानने में, लेकिन एक ना एक दिन मेरी खुद की जो चमक है वो सबको दिख ही जाएगा। इसीलिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। और अगर मुझे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ऐसा कुछ सिचुएशन आए कि मुझे सब मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स करे कि आपको ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा, तो मैं उस जगह पे वो काम ही छोड़ दूँगी, क्योंकि मैं अपने आप से खुद से कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करूँगी। अगर मैं खुद से कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने आप का, मेरे पास कोई कीमत नहीं है, मैं ज़ीरो हूँ। मैं बस अपने स्वार्थ के लिए अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ। क्यों? मैं कोई चीज़ हूँ क्या? मैं तो बस एक इंसान हूँ, और हर इंसान को अपने आप को पहले रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक हम सब बहुत जगह ऐसा देखा हूँ कि मैं आपसे इतने क्लियरली सब बात हो रही है, तो ये भी मैं आप ये बोलूँगा, क्योंकि ऐसे बहुत जगह हम सब देखते हैं। क्योंकि बॉलीवुड में ऐसे, बॉलीवुड नहीं है, इस एक्टिंग लाइन में हो या मॉडलिंग लाइन में इस इंडस्ट्री में कॉम्प्रो बहुत लोग करके आज इस लाइन पे भी आए हैं। कुछ लोग हैं जो अपनी जगह बना के आए हैं, और कुछ लोग हैं जो कॉम्प्रो वहाँ पे भी कर रहे हैं और स्क्रीन में भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? बहुत से लोग मुझे ये स्टोरी सुनाते हैं कि जो बॉलीवुड एक्ट्रेस कुछ है, कुछ टॉलीवुड एक्ट्रेस भी है जो कॉम्प्रो करके आज इस जगह पे आए हैं। देखिए, मैं बस इस कहानी को सुनी हूँ अपने कान से, मैं थोड़ी ना उसको नज़रअंदाज करने गई थी, मैं थोड़ी ना अपने आँख से खुद देखी हूँ। तो मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि लोगों के बातों में मत आना। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आपको झूठ बोलकर ललचा रहा हो ताकि आप भी कॉम्प्रो करो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब आपको सच ही बोले, ठीक है? वो अपना काम पूरा करने के लिए भी बोल सकता है। और एक बात, बहुत से ऐसे हो भी सकता है कि बहुत से लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके भी ऊपर तक गया है, स्टार बना है। तो देखिए, वो अपना पर्सनल ओपिनियन है। अगर उसको लगता है कि वो अपने काम के लिए सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है तो वो किया है,
लेकिन मेरे पास जो है सब ये बोलते हैं कि अपने काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं करियर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, हाँ मैं भी कर सकती हूँ कुछ भी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो बात मेरे पे ना आए। मेरे अपने ऊपर अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो सॉरी बॉस, आई कांट डू इट। लेकिन हाँ, मेरे अगर काम को, टाइम शेड्यूल को, मतलब मैनेजमेंट को, ये काम वो काम छोड़ के अगर करना पड़े, बहुत से स्ट्रगल करना पड़े, तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी, लेकिन अपने आप को कभी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी। और मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। बहुत बड़ी क्लियर बात की है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहूँ आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ को लेकर। पर्सनल का मतलब आपका पार्टनर का कुछ है जो और अभी तक आप किसी को शेयर नहीं किए, जो करना चाहते हैं, नहीं भी कर सकते हैं लेकिन करना ज़रूरी है? पार्टनर का इस उम्र में जो होता है कि हर लड़की को प्यार हो जा रहा है, सबका एक बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, किसी का तो बहुत ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है। लेकिन मैं बचपन से मतलब वैसी लड़की नहीं थी, मैं किसी को भी डेट नहीं करना चाहती थी। हाँ, प्यार मुझे भी हुआ, मेरी ज़िंदगी में भी प्यार आया, लेकिन कभी कभी ये होता है ना कि आपको प्यार और अपने काम के बीच एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर दोनों चीज़ को एक साथ मिलाओगे तो बिल्कुल मतलब दोनों ही बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए मैं फ़िलहाल तो अपने काम के ऊपर फोकस कर रही हूँ। तो मैं अपनी मतलब अभी शादी या उस टाइप की एंगेजमेंट, उस टाइप के बारे में मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ। किस टाइप के बॉयफ्रेंड खोज रहे हैं, ऑडियंस को बताइएगा थोड़ा। एक्चुअली मैं एक ऐसी लड़की हूँ, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं बिल्कुल मेन डिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं एक्चुअली कोई बॉयफ्रेंड खोज ही नहीं रही हूँ, मतलब मुझे किसी का तलाश नहीं। मैं ऐसी लड़की हूँ, शायद मैं बन भी गई हूँ, कि जिस लड़की को सबको तलाश है। मैं किसी को तलाश नहीं करूँगी भाई। ये तो शायरी बन गया। इसके साथ साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, देखिए आप बहुत सारा काम कर रहे हैं और अभी आपके फैंस भी यही चाहेंगे, आपके चाहने वाले भी चाहेंगे कि आप और काम कीजिए, लेकिन आप बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं या अभी तक आपका ऑफर्स आया है ऐसा? बॉलीवुड में तो सबका सपना है, मेरे पास भी ऑफ़र आया था, लेकिन मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मैं बॉलीवुड नहीं, मतलब अभी नहीं स्टार्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे घर पे ये कहा है कि मैं तुम्हें फुल सपोर्ट तो कर रही हूँ, और मेरा भी ये चॉइस है कि अगर मैं सच में टैलेंटेड हूँ तो पहले मैं अपने घर के पास, मतलब जो टॉलीवुड है उसमें कुछ करूँगी, उसके बाद अगर उन लोगों को मेरा काम पसंद आए तो खुद ही मुझे बुला लेगा बॉलीवुड में। मुझे बॉलीवुड में भी जाना है, ये तो सबका ड्रीम होता है। और मैं एक चीज़ नोटिस किया हूँ, आजकल सोशल मीडिया खोलते ही हम सबको और कुछ दिखते हैं, और आप सभी को पता है कि अभी हर रील्स खोले या शॉर्ट्स देखते हैं तो हम सबको सिर्फ एक ही चीज़ दिखता है, हवस। या ऐसा कभी आपके पास भी ऐसा सोशल मीडिया में कोई ऐसा कुछ कमेंट्स या कुछ, देखिए हम सब सोशल मीडिया हर कोई यूज़ करते हैं, और कुछ ना कुछ ऐसे कमेंट्स या कुछ डीएम जो आपको हंसी भी आया होगा, और कभी कभी आपको लगता है ये इंसान पागल है क्या, इस तरह का कोई कुछ कमेंट आया है जो आपको सुन के बहुत ही गुस्सा आया है? गुस्सा मतलब बहुत ही, ये एक बार दो बार नहीं, बहुत बार आया है ऐसे कुछ मतलब ऑकवर्ड टाइप के कुछ डीएम्स। मैं बहुत लोगों को इसीलिए ब्लॉक कर देती हूँ, क्योंकि इनका जो नज़रिया है ना बहुत अलग सी होती है। ऐसे भी मतलब सडनली एक आया था, एक लड़की का मैसेज आया था, वो शायद एक लेस्बियन है, तो वो मुझे अपना पार्टनर बनाना चाहती है। मैं, आप ही बताओ मैं उसको क्या बताऊँ? वो एक लड़की है, मैं एक लड़की हूँ, तो मैं उसको क्या बताऊँ? मैं उसको कुछ नहीं बताती, बस चुप रहती हूँ, अवॉइड करती हूँ। डीएम में जो आप बात कर रहे थे वो ऐसा कौन सा डीएम था जो आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा आया था? गुस्सा मतलब जो लेस्बियन वाला केस था उस लड़की ने किया, उसमें हंसी आया था, लेकिन गुस्सा आया था मतलब कभी ऐसा भी हुआ था कि मेरे काम के रिलेटेड नहीं, कोई और टाइप के लोग, मतलब कोई फोटोग्राफर, प्रोडक्शन मैनेजर नहीं, कोई और ही बंदा शायद कोई था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, 1-2 साल पहले वो मुझे किसी सोशल मीडिया पे जाके मैसेज किया था कि तुमको देखने में मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं तुमको बहुत स्टॉक करती हूँ, क्या तुम जो बोलते हैं ना मेरे साथ डेट पे चलोगी? तो मैं मतलब मुझे ना बिल्कुल बहुत गुस्सा आ गया, मैं सीधी उसको ब्लॉक कर दी, और उसका जो बोलने का लैंग्वेज है वो भी बहुत गंदा था। ओके, मतलब बोल सकते हैं कि वो दूसरे मतलब हवस के तरह से आपको, क्योंकि देखिए आजकल सोशल मीडिया देखते हैं हम सब, यही मैक्सिमम यही चलता रहता है। अब हम आपको जाते हैं एक पॉइंट जो थोड़ा हंसाने वाली बात करेंगे। लाइफ में आप जब स्टडीज़ करते थे, ऐसा स्कूल में देखिए हम सभी को पता है स्कूल क्रश होते हैं,
कभी कभी टीचर क्रश हो जाते हैं, ऐसे आपके लाइफ में कुछ हुआ है? सच बताइएगा, ऑडियंस जानना चाहेंगे। एक्चुअली मैं स्कूल में मेरा कोई बॉय मेरा क्रश नहीं था, लेकिन हाँ एक बार ये हुआ था कि एक टीचर मेरा क्रश था, और वो भी मेरा स्कूल का नहीं, मेरे कंप्यूटर क्लास का। वो मेरा क्रश था। मतलब कैसा क्रश, उसका पर्सनालिटी मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो बहुत हेल्पफुल था, बहुत क्यूट सा था, सबको मतलब बहुत हेल्प करता था, उसका पर्सनालिटी मुझे अच्छा लगता देखिए था। एक्चुअली हम सब के लाइफ में जैसे हम कभी भी ना कभी यार हो सकता है कि आजकल के स्टूडेंट की तो बात अलग ही है, लेकिन हर किसी का टीचर क्रश होते ही हैं। यही मैं पूछना चाहूँगा। देखिए इनका भी ये अभी तक आपने अभी एक भी इंटरव्यू में ये क्लियर किया? नहीं, ये बहुत सीक्रेट सी बात है। देखिए और इसके साथ साथ देखिए अभी आप रिसेंटली शूट करवा रहे थे, आपने कहा उसके साथ और आपका नया प्रोजेक्ट्स आ रहा है। क्या हम आपको कभी भी एज ए लीड, देखिए आजकल मूवीज़ हो रहे हैं जहाँ पे लड़कियों को इम्पोर्टेंट मतलब एज ए लीड हीरोइन बना रहे हैं। लीड हीरोइन का मतलब पूरी उसके ऊपर स्टोरी बन रहा है। Obviously. उस तरह का रोल आप करना चाहेंगे या ऑफर मिल रहा है? ये मेरा खुशनसीबी है या मतलब क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आई एम सो लकी टू फील दैट अभी तक मैंने जितने भी शॉर्ट फिल्म किए हैं 6, 7, 8 सब में मैं लीड ही कर चुकी हूँ। मतलब मुझे पहले ही लीड का ही ऑफ़र आया था, और मैं जो नेक्स्ट मेरा जो सीक्रेट प्रोजेक्ट्स है जिसमें मैं फिल्म में आप मुझे बड़े पर्दे में देखोगे, उसमें भी मुझे लीड का ही ऑफ़र आया है। तो मैं सारे लीड की ही करती हूँ। मुझे लीड ऑफ़र ही आता है। और एक ऐसा स्टोरी लाइन जो हम सब अभी आजकल देख रहे हैं, जैसे देखिए हम सब लीड हीरो को देखते हैं, लीड हीरोइन को देखते हैं, और कुछ मूवीज़ है सिर्फ लड़की के ऊपर ही है। जैसे अगर हम बात करें मैरी कॉम हो गया, Yes. उसमें तो हीरो एक्टर को हम इम्पोर्टेंस ही नहीं है। उस तरीके के स्टोरी बोल रहे हैं जिसमें सिर्फ फीमेल्स के ऊपर है। तो उस तरह का आपको ऑफर्स मिला या आप करना चाहते हैं? नहीं, उस तरह का मतलब हाँ, सडनली एक शॉर्ट फिल्म मैंने किया है, उसका नाम मैं अभी यहाँ पर नहीं बताऊँगी, वो बंगाली एक शॉर्ट फिल्म है। उसका जो स्टोरी बेसिस एक लड़की की रिजेक्शन के ऊपर था कि सब उसको रिजेक्ट करते, तो उसका जो डिप्रेशन लाइफ था वो उसको कैसे मतलब हल करके आगे जाएगी, उसके ऊपर एक गर्ल स्टोरी बेसी है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे इंद्रनील मुझे ये पूछा कि वुमेन की स्टोरी बेस्ड जो कुछ कहानी है, अगर मुझे ऐसे फ्यूचर में मिला कि वुमेन की ऊपर ही मैं लीड करूँ, वुमेन की स्टोरी के ऊपर, उसके स्ट्रगल के ऊपर, तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं ऐसी स्टोरी को मतलब मुझे बहुत लाजवाब लगते हैं। और 2 ऐसे मूवी है जो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है अपने लाइफ में। जैसे है श्रीदेवी जी का इंग्लिश विंग्लिश, वो मेरा फेवरेट है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट। और दूसरा है आपने अभी जो कहा प्रियंका चोपड़ा का मेरी कॉम। आपके ये दोनों फेवरेट रहे हैं? बहुत फेवरेट है। तो ये थे उनकी हिस्ट्री, उनकी पूरी कहानी। चलिए उसके साथ साथ मैं और कुछ जानूँगा। जहाँ तक मुझे एक चीज़ पता था, जहाँ तक मुझे सुनने में आया था कि आपके पीछे आपका दीवाना था, सुनने में आया था, वो क्या है? मेरे पीछे दीवाना था जी। मेरे पीछे सब अभी भी दीवाना ही है। ऐसा कुछ बात नहीं कि पहले था अभी नहीं है, अब सब भी दीवाना ही है मेरे पीछे। नहीं वो वाला दीवाना नहीं, कुछ होते हैं थोड़ा मेंटल टाइप के दीवाने होते हैं जो आपको स्टॉक करते हैं, आपको ऑफर्स देते हैं, आपको गिफ्ट भेजते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो अभी बॉलीवुड में जो चल रहा है उस तरीके से। एक्चुअली अगर ऑफ़र की बारे में बात की जाए तो हाँ, बहुत मतलब डेली ही 50-60 बॉयज़ मुझे प्रपोज़ करते हैं, मीन्स कि हाँ मुझसे शादी करोगी और मेरे गर्लफ्रेंड बनोगी, मेरे साथ डेट पे चलोगी। कुछ ऐसे भी है कि कुछ मुझे टाइम दे देते हैं कि तुम्हें 1 महीने के वक्त देती हूँ, तुम उसके अंदर डिसाइड करो कि तुम मेरे गर्लफ्रेंड बनोगी या नहीं। मतलब धमकी मतलब बुक करके रखते हैं, लेकिन मैं सबको ही सीधी तरीके से इग्नोर करती हूँ। और स्टॉकिंग की बात की जाए तो स्टॉकिंग तो बहुत से लोग करते हैं मुझे, लेकिन मेरे हेटर्स मुझे सबसे ज़्यादा स्टॉकिंग करते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। चलिए एक चीज़ अच्छा बात मुझे लगा कि अगर कोई हेटर्स है स्टॉक करे, चलो ठीक है, सपोर्ट तो मिल रहा है ना, इनडायरेक्टली आपको वो सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, जहाँ तक मेरे पास जो एक बात सामने आ रहा था कि आपको कुछ मुंबई वाला केसेस आ रहा था कि आपको मुंबई ले जाएंगे, आपको ये, यहाँ तक ये भी एक न्यूज़ नहीं है जो थोड़ा तो सोर्सेज पता होना चाहिए ना, कि
बोल रहे थे कि आपको घर में वो सपोर्ट नहीं मिला है जो हम आपको देंगे, इस तरह की कुछ बातें बन रही थी क्या? कोई ऐसा था मेरे शुरू के टाइम पे नहीं, मेरे जर्नी के टाइम पे एक इंसान ऐसा आया था। वो एक प्रोडक्शन का शायद मैनेजर था। तो वो मुझे सोशल मीडिया से कांटेक्ट किए थे कि आप मुझे बहुत अच्छे लगे, आप अगर मेरे कंपनी की अगर आप फेस मॉडल बनोगे तो मैं आपको मुंबई लेके जाऊंगी, मैं आपको मुंबई में आप मेरे असिस्टेंट की तरह रहोगे और आपको सारे चीज़ें मैं दिलवाऊंगी लग्जरियस लाइफ के लिए, जैसे कि होते हैं ना कार, पर्सनल असिस्टेंट और फ्लैट और सारी चीज़ें। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वो अट्रैक्ट हुआ था पहले ऑफ़र कि हाँ कंपनी के फेस मॉडल, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तब मुझे ये पता चला कि ऐसा क्यों करेगा वो मेरे लिए, मतलब कोई क्यों आपके लिए इतना इन्वेस्ट क्यों करेगा? अगर आप एक फ्रेशर मॉडल हो तो आपके लिए ये कितना क्यों करेगा? शायद इसके बदले वो कुछ आपसे चाहता है, इसीलिए वो सिर्फ मुझसे बार बार ये कह रहा था कि आप मुझे बहुत अच्छे लगे, आप मुझे बिल्कुल मतलब क्या कहूँ मैं, आपका सब कुछ मैं दीवाना बन गई। तो इसके बाद मुझे ये समझ में आया कि ये इंसान कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आपको देखने को मिलेगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्ट ऑफ़र करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको इनडायरेक्ट ऑफ़र करते हैं, घुमा फिरा के आपको पहले इम्प्रेस करेगा, उसके बाद ऑफ़र आएगा। तो मुझे ये समझ में आ गया था, क्योंकि मुझ में बचपन से थोड़ा सा अकल है कि ये ना इनडायरेक्टली मुझे मतलब कुछ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है कॉम्प्रो के लिए। मैं समझ गई थी और उसके बाद ही मैं उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दी गई थी और उसके बाद में उसके नंबर बिल्कुल ब्लॉक करके सब कुछ डिलीट कर दी थी। ये सभी के लिए है, ठीक है, क्योंकि आपको अगर अब सिंपल सी बात है, आप एक नए मॉडल है, कुछ भी आप नए एक्टर हो, आपको इतना बड़ा ऑफर्स क्यों मिलेगा? 2 पॉइंट चाहिए, या बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो या आपके पीछे लगे हुए हवस है, सिंपल सी बात है। और हाँ, मैं ये ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा, आप अभी रिसेंटली आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें सामने आया जो बहुत सारे ऑडियंस को पता ही नहीं था, जो आपके दीवाने हैं उनको भी नहीं पता था। एक बीच में मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको यो टाइम डील के साथ जो इंटरव्यू आप दे रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो जो इंद्रनील है वो इतना मतलब 2 घंटे का जर्नी करके मेरे घर आया है मुझसे इंटरव्यू लेने के लिए, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा मतलब ग्रेटफुल हूँ इसके लिए। और मतलब ये मेरा पहला सिंगल इंटरव्यू है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे इस चैनल के साथ काम करने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और मैं फ्यूचर में भी चाहती हूँ इस चैनल के साथ काम करने के लिए। मतलब इसका मतलब ये है, अगर नेक्स्ट टाइम जो भी काम करेंगे योर टाइम डील कोलकाता के साथ इंटरव्यू सबसे पहले देंगे, आपका कहना यह है? डेफिनेटली, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा बॉन्डिंग भी एक दोस्त की तरह ही अच्छा हुआ है, तो ज़रूर करूँगी। अभी रिसेंटली जो आप नए काम को लेके तो आपके साथ बात हो गई, मैं एक चीज़ ये कॉमन हम हर किसी के लिए मैं बोलना चाहूँगा, आपके हेटर्स का मतलब मैं बोलूँगा आपके जो आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे जलते हैं, सिंपल सी बात अगर बोलूँ तो उनको क्या बोलना चाहेंगे? यही बोलना चाहूँगी कि जल रहे हो और अच्छे से जलो, मैं कभी भी तुम्हारे आग बुझा नहीं आऊँगी और जलो मैं आग में घी डाल दूँगी ताकि तुम अच्छे से जल पाओ, इसीलिए। कौन सा घी? थोड़ा क्वालिटी बता दीजिए घी का। बिल्कुल ए ग्रेड क्वालिटी का घी डालूंगी ताकि और ज़्यादा जले और ख़ुद तो जले, दूसरों को भी लेके जले, ताकि मेरा हेटर फैंस और ज़्यादा बढ़ जाए। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये पर्सनली है आपसे पूछना चाहूँगा, जहाँ तक हम आपकी जो जर्नी में आपके साथ आपकी मम्मी हमेशा रही है, जहाँ तक मुझे पता है कि आपके लिए मम्मी बहुत सारी चीज़ें स्ट्रगल किए हैं, स्पेशली उनके लिए आप क्या करना चाहिए? देखिए हर एक चीज़ तो आप करेंगे मुझे पता है, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें जो उनकी ड्रीम था जो नहीं हुआ है, जो आप करना चाहेंगे, ऐसे कुछ चीज़ें? मैं यही चाहती हूँ, ये बिल्कुल सीक्रेट है, मेरे मॉम को भी अभी तक ये नहीं पता, लेकिन मैं आज इंटरव्यू दे ही रही हूँ तो मैं बोल ही देती हूँ। मैं अभी तो कमा ही रही हूँ, लेकिन जब मैं मतलब एक लेवल पे आ जाऊँगी, जब मेरा सैलरी मंथली 50,000 ऐसा होगा, तब मैं सबसे पहले मेरी मॉम के लिए एक मतलब कुछ एक स्पेशल गिफ्ट लूँगी, स्पेशल कुछ ज्वेलरी वगैरह, और मैं एक कार भी लूँगी। उस कार में मैं यही चाहती हूँ कि मैं हमेशा अपनी फ़र्स्ट सैलरी मेरी मॉम को ही देती हूँ, यही मेरा एक
या एक attitude दुआ है, है। हम बोल सकते हाँ, हैं। मैं फास्ट टू लास्ट सब कुछ मेरे मॉम को ही दे देती हूँ, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं खुद लेके पैसे को अय्याशी करूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं मॉम को दूँगी, जो भी मुझे चाहिए मॉम ही मुझे उस जगह से लेके दे देगी, यही मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि मॉम डैड की गाइडेंस में रहना ही एक अच्छी लड़की की मतलब क्वालिटीज़ होती है। अगर आप खुद अच्छी लड़की हो, ये नहीं है कि आप पैसे कमा रहे हो मतलब आप दो हाथ से उसको उड़ा रहे हो, ऐसा नहीं है। एक सब कुछ की एक डिसिप्लिन होना चाहिए। हाँ, और एक चीज़, मैं जब नई एक कार खरीदूँगी तो मैं सबसे पहले मेरे मॉम को लेके लॉन्ग ड्राइव पे जाऊँगी। कहाँ, थोड़ा बता दीजिए ऑडियंस को, कहाँ ले जाना? कहाँ लॉन्ग ड्राइव पे एक ऐसी जगह पे जाऊँगी जहाँ पे मतलब लोग कम हो, भीड़ कम हो, एक बहुत ही शानदार जगह पे मैं जाऊँगी। वो तो अभी सीक्रेट है। और हाँ, मेरे मॉम के साथ सिर्फ मैं और मेरे मॉम एक सोलो ट्रिप पे जाएंगे। थोड़ा मुझे बताया, ऑडियंस को थोड़ा बताइए, आपकी मम्मी के साथ जो आपकी बॉन्डिंग है। देखिए, माँ बेटी की बॉन्डिंग तो हम सभी को पता है, वो थोड़ा स्पेशल होता है, वो हर किसी का अलग होता है। लेकिन आप दोनों का जो स्पेशल है, ठीक है, बचपन से लेके अभी तक कैसा लाइफ आपका एंजॉयमेंट हुआ? देखिए, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे मुझे पता चला, जो शायद इसका हम आपको यहाँ शेयर नहीं करेंगे, लेकिन बॉन्डिंग बताइए ज़रूर। क्योंकि देखिए, माँ बेटी की बॉन्डिंग तो हम जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बॉन्डिंग बताइए जो अभी तक किसी को पता ही नहीं था। मम्मी का और बेटी का बॉन्डिंग सबको पता है कि बहुत ही एक गहरी रिश्ता होता है, लेकिन मेरा और मेरा मॉम का एक ऐसा रिश्ता है बचपन से कि मेरे सबसे ज़्यादा अगर अभी तक बेस्ट फ्रेंड सबसे ज़्यादा अपनी कोई है जिसको मैं जाके सब कुछ शेयर कर सकती हूँ, सब कुछ। कोई मुझे मारा है, पीटा है, प्रपोज़ किया है, एग्जैक्टली एनीथिंग, मुझसे मैं कुछ भी नहीं छुपाती हूँ, मैं सब कुछ उससे शेयर कर सकती हूँ। और वो इतनी अच्छी है और मेरी हर एक बात को बिल्कुल एक दोस्त की तरीके से एक्सेप्ट करती है। हाँ, अगर कोई बुरी चीज़ मुझ में उसको लगी कि ये मुझे नहीं करनी चाहिए, तो वो मुझको बिल्कुल एक दोस्त की तरह समझाती है कि ये तुम्हें बेटा, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, देख ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। ऐसे ही मुझे बिल्कुल अच्छी तरीके से एक दोस्त की तरीके से वो संभालती है। और उसको हर एक चीज़ ये पता है कि कैसे गुस्से वाली लड़की को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि मैं बचपन से मेरा गुस्सा ज़्यादा है, इसीलिए मेरे मॉम को ही सिर्फ पता है कि कैसे मुझे शांत रखा जाए, कैसे मेरे हर एक बात को पूरा किया जाए। जहाँ तक मुझे पता है, कुछ आपके जो फैंस हैं, ये जो आपको चाहते हैं, आपको ये तूफ़ान भी कहा जाता है आपको, रीज़न क्या? बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं पता नहीं क्यों, पर अगर मैं एक अलग इंसान हूँ, थर्ड पार्टी की नज़र से मैं अगर खुद को देखूँ या खुद की फ़ोटो को देखूँ, तो बहुत से लड़कियों का ये क्रश है कि कोई एक्ट्रेस उसकी क्रश होती है। लेकिन सच ही कहती हूँ, मैं कैमरे के सामने मेरा एक ही क्रश है और वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं खुद हूँ। सुन रहे हो ना? सुन लो अच्छे से। मैं रोज़ खुद को और भी ज़्यादा अपडेटेड बनाते जा रही हूँ, ताकि मेरा वर्जन सबसे अपडेटेड हो। मैं किसी और की तरह नहीं बनना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि सब मेरी तरह बनना चाहे, ऐसे मैं अपने वर्जन को अपडेट करना चाहती हूँ। ओके, मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे हम पूछना चाहेंगे। देखिए, हर कोई मॉडल्स बन रहे हैं, लेकिन एक मॉडल्स के लिए जो मॉडलिंग करे, लड़का हो या लड़की हो, हर एक टाइप का, क्योंकि हम सभी को पता है मॉडल के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होता है हेल्थ फर्स्ट और सेकंड होते हैं, और उसकी स्क्रीन। इस चीज़ को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? उसको क्या आप टिप देना चाहते हैं, या ऐसे जो होते हैं उसको आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगी कि मॉडल्स के लिए मतलब आप मॉडल्स हो, एक मॉडल्स कैसी होती है, एक बेस की तरह होती है, एक हैंगर की तरह होती है। आपके ऊपर जो भी पहनाया जा रहा है या आपके ऊपर जो भी काम किया जा रहा है, लाइक मेकअप, आर्टिस्टिक काम, सब कुछ आप बस एक मॉडल की तरह बस पोजेस दोगे और सब आपको कैप्चर करेगा, यही है आपका काम और कुछ नहीं। तो मॉडल का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि आपका स्किन, आपके फिगर, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी, पहले अपना मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए। कुछ टाइम मैं ये टिप्स देना चाहती हूँ मेरे सभी दोस्तों को। आप 5 मिनट्स एटलीस्ट इन अ डे आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं, आपके अंदर के मन को पहले शांत करने के लिए। अगर आपके अंदर के मन शांत हो तो बाहर चाहे कुछ भी तूफ़ान मच रहा हो, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसके बाद एक सही डाइट लेना चाहिए। मॉडल्स के लिए बिल्कुल मैंडेटरी है कि आपको एक सही डाइट लेना चाहिए।
मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको डाइटिशियन के पास जाके एक चार्ट भर के लिख के लेना चाहिए। आपको पहले जानकारी होना चाहिए सही और गलत के बारे में कि आप कौन सा प्रोटीन कितना आपको लेना चाहिए और कितना नहीं। अगर आपको इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता तो आप किसी भी डाइटिशियन का हेल्प ले सकती है या हेल्थ कॉन्शियस का। और उसके बाद आप एक चीज़ कर सकते हैं, आपके स्किन के लिए थोड़ा सा आप केयर कर ही सकते हैं। अगर मॉडल्स की जो होती है, बहुत से हमारे स्किन के ऊपर बहुत मेकअप किया जाता है, बहुत मेकअप किया जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपका काम सिर्फ ख़त्म हो गया तो नाइट केयर के लिए आप स्पेशली अपने स्किन को थोड़ा सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और हफ्ते में एक बार प्लीज़ बॉडी स्पा करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके मेंटल हेल्थ को भी खुशी मिलेगा और आपके रिलैक्सेशन एक अलग लेवल का ही मिलेगा और आपके बॉडी भी ग्लो करेगा अंदर से। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ठीक टाइम पे सोना, जो मैं बिल्कुल नहीं सोती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक टाइम में नींद नहीं लेती हूँ, लेकिन फिर भी आपको बहुत चीज़ों की ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपको वर्कआउट करना ही है। अगर आप मॉडल हो तो आपको एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 बार वर्कआउट करना ही है, चाहे 15 मिनट्स का ही क्यों ना हो। अगर आप वर्कआउट से डरते हो तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे भी कर सकते हो देख के, या बस 15 मिनट्स वॉक या जॉगिंग भी कर सकते हो, इससे ही काम चल जाएगा। और उसके बाद आपको छोटा छोटा स्टेप करना है, ठीक है। आपको खुद की डेवलपमेंट आपको धीरे धीरे करना है। ऐसा नहीं कि आप जाओगे 10 लाख रुपए खर्च करके एक पार्लर में जाओगे और आपको सीधे मतलब क्या कहूँ मैं, क्रो से आपको पीकॉक बना देगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा। हो जाते हैं। हाँ, ऐसा। मेरे पास एक चुगली आया था कि आप रात 4-5 बजे तक सोते नहीं जब तक आपका फ़ोन ऑफ नहीं होता है। क्या यह सच है? हाँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन एडिक्टेड हूँ। और ये एडिक्शन कैसा है ये भी मैं थोड़ा अपने फैंस को बता दूँ। मैं ऐसी फ़ोन एडिक्टेड नहीं हूँ कि मैं किसी के साथ चैटिंग करती हूँ या किसी को स्टॉक करती हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं हूँ। मैं रात भर जाग के, ये बहुत से लोगों की सवाल है कि तुम इतने रात तक करते क्या हो। एक्चुअली मैं रात भर जाग कर यही करती हूँ कि मैं खुद के ऊपर और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, लाइक मेरे फिगर के ऊपर, मेरे स्किन के ऊपर। डेली कैसे बोलती हूँ। और मैं तो इंग्लिश में अच्छी हूँ। मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को और भी ज़्यादा डेवलप करने के लिए फॉरेनर्स की जो बातें हैं वो सुनती हूँ गौर से, बड़े बड़े मॉडल्स की कैटवॉक को फॉलो करती हूँ। मतलब रोज़ मैं वही करती हूँ ताकि मैं खुद को और ज़्यादा डेवलप कर पाऊँ। ये मेरा एक हैबिट हो गया है। यह सब सही है, लेकिन एक क्वेश्चन है, मेरा पर्सनल क्वेश्चन रहेगा। मेरा हेल्थ हमेशा बिगड़ा हुआ रहता है, उसको लेके अब मैं क्या करूँ जो मेरे आँखों के नीचे हमेशा कुछ, क्योंकि हम काम करते रहते हैं। मेरे जैसे बहुत से क्रिएटर्स हैं, रिपोर्टर्स जो 24 घंटा काम करते हैं, उनको आप क्या बोलिएगा? स्पेशली मुझे बताइए। हाँ, ऐसा हमारे प्रोफेशन में भी यही होता है, स्पेशली रिपोर्टर्स के भी बारे में यही होता है कि इन्हें ना 24 आवर्स काम करना पड़ता है। तो फिर ये अपने हेल्थ का क्या करें? सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि आप जब भी सो रहे हो, मतलब आप सुबह की 4 बजे क्यों ना सोने जाओ, आपको मिनिमम 8 आवर्स सोना ही है। आपको नींद लेना है 8 आवर्स डीप स्लीप, ओके। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, वो भी नॉर्मल वाटर, कोई ड्रिंक नहीं, कोई फ्रूट जूस नहीं, कोई फ्रिज का पानी नहीं, ये सब आपको नहीं पीना। आपको सिर्फ नॉर्मली डिटॉक्सिफाइंग वाटर पीना है, इससे ही आपका धीरे धीरे हो जाएगा। और कुछ DIY होम रेमेडीज़ आप अप्लाई कर सकते हो, या अगर आपके पास उतना वक्त नहीं है तो आप कोई भी आई क्रीम अपने आइज़ के अंदर यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका काम 1 महीने में ही बन जाएगा। लेकिन हाँ, आपको ऐसा नहीं है कि 2 दिन करना है उसके बाद छोड़ देना है, सब भूल जाके फिर मुझे शीशे के सामने जाके ये बोलूँगी कि अरे मेरे डार्क सर्कल्स तो गए ही नहीं। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इसको कंटिन्यू करते जाना है। थैंक यू, ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये क्रिएट मेरे साथ हमेशा होता रहता है। जाते जाते ऑडियंस से ये बोलूँगा आपको, इसी तरह स्पेशली मैं आपको बता दूँ, इनकी जितनी हिस्ट्री, जितनी स्टोरी, वो तो हम आपके साथ शेयर की है। इसके साथ साथ यहाँ पे अभी तक इन्होंने ही मुझे नहीं बताया, मैं आपको ऑफ़र बोल रहा हूँ, हम आपको एक क्लियर ऑफ़र दे रहा हूँ योर टाइम डील की तरफ से। अब जब भी कोई फ़ोटोशूट करवाएंगे या करेंगे या करें, क्या आप योर टाइम डील के साथ कोलैब कर रहे हैं? डेफिनेटली आज के बाद में योर टाइम डील के साथ और इंद्रोनील के साथ ज़रूर कोलैब करूँगी, क्योंकि इनका काम मुझे बहुत पसंद आया। मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि इनसे हम डायरेक्टली पूछा, क्योंकि देखिए नॉर्मल हम सब बात करते हैं, एक अलग ऑफर्स होता है, लेकिन ये इसलिए मैं कहा क्योंकि सच बताऊँ,
लगभग मैं बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ लिया हूँ, बहुत सारे दोस्त के साथ लिया हूँ, लेकिन इनके साथ जो बॉन्डिंग है वो हम सब, आपको कैसा लगा मुझे ये बताइए जो ये वीडियो देख रहे हैं, कैसा लगा बॉन्डिंग? सब सही लगा ना? तो अगर बॉन्डिंग अच्छा लग रहा है तो इनका जितना काम है उसको सपोर्ट कीजिए। और अभी रिसेंटली उनका जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, शॉर्ट फिल्म्स तो आते रहते हैं, म्यूज़िक वीडियो आने वाले हैं, मूवीज़ में तो हम सब देखने ही वाले हैं, शायद मैं सबसे पहले देखने जाऊंगा। डेफिनेटली। इसके साथ साथ इसी तरह आपको इंटरव्यूज़ इनका देते रहेंगे और आपको लाते रहेंगे, और इसी तरह नया कहानी, नया स्टोरी सिर्फ योर टाइमली कोलकाता में। थैंक यू थैंक यू सो मच।